आज मैं आपको पूरी 5 मिनट में ही महाभारत गीता उपदेश अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी ने जो युद्ध के बीच में जो गीता उपदेश दिया था वो सारी बातें, साथ में अक्षय वट वृक्ष जो 5000 साल से भी जीवित है, सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल 5 मिनट में ही बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और ये सारी जो बातें हैं ना, ये सब मैं नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट आप पंडित जी से ही सुन लेंगे, जो कि कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर में रहते हैं और यहाँ से वो सब कुछ आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जय कुरुक्षेत्र धाम की जय। आज जिस पवित्र भूमि पर, पावन धरती पर हम लोग आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिषर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी के भगवान श्री कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिषर। सामने रथ के सामने मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, ये भगवान शंकर जी के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं या चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी, उनकी जो स्थापनाएं की थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी 1300 वर्ष पहले, जब काशी पीठ से होते हिमालय जा रहे थे। जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के जब पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। ये कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का मध्यम स्थान माना जाता है। केरण भूमि में खड़े कौरव और पांडव जब आमने सामने खड़े थे तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु, मेरा रथ ऐसी जगह पर लेकर के चलिए कि जहां से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए थे। भाई, सामने खड़ी सेनाओं में जब अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह हो गया कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए यहाँ पर 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। तो गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका शैना हो, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी जब दिव्य दृष्टि देकर के तीनों लोकों का ब्रह्मांड अपने मुख से दिखा दिया कि अर्जुन, कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। आप उठो और युद्ध का तैयारी करो। तो ये 48 कोस 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 5 जिले बन गए हैं। 182 तीर्थ रणभूमि के अंदर है। कुरुक्षेत्र तो पहले से धर्म क्षेत्र है। फिर करनाल, जहाँ पर कर्ण मारा गया था, कर्ण का पहिया धसा था। फिर पानीपत, फिर जींद और कैथल। जींद जिले में युद्ध समाप्त हुआ था, जहाँ पर कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने। 18 दिन तक युद्ध लड़े गए। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसमें, और 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े जाने के कारण यहाँ की जो मिट्टी थी वो लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं। सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। लेकिन खेतों में तो कभी कभी गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है तो लाल मिट्टी नजर आती है, लेकिन आम तौर पे दिखाई नहीं देती। 182 तीर्थों पर 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान राजा कुरु ने प्राप्त किया था, जो कौरव और पांडवों के पूर्वज थे। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र भूमि का नाम पड़ा और राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि भैया सभी लोग बैठ जाएं जो आए हैं। कुरु जो थे कौरव पांडवों के पूर्वज थे। राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं राजा कुरु शिकार खेलते खेलते क्षेत्र में आए
हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले राजा को घर लौटना होता था। आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ ले गए। बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी हाथ पर भी लगी और हाथ राजा का संजीव रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। तो सुबह जब राजा उठे इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि तीर्थों की मिट्टी से जब मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का उद्धार हुआ था। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए हैं, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी। 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। 5 जिलों से भैया आज भी अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती हैं। ये मुक्ति का धाम भी माना जाता है। इसका वर्णन मिलता है तो 52 पुराण के अंदर कि गंगे जले मुक्ति वाराणसी जलस्थले कुरुक्षेत्रे तीर्था मुक्ति अंतरिक्षे जलस्थले, यानी तीनों प्रकार से मुक्ति का धाम। ये भगवान श्री कृष्ण जी का अष्ट धातु का मूर्ति है। इसको बनाने वाले महाराष्ट्र के कलाकार थे, उनका नाम था राम सुतार। अब वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन अपनी यादें छोड़ गए हैं, उसके लिए एक ताली बजा दो। तो सबसे पहले वाला जो मुख है उधर से सुदर्शन चक्र की तरफ से वो राजा बलि है। दूसरे नंबर पर नरसिंह अवतार, फिर गणेश जी, फिर भगवान शंकर जी, श्री कृष्णा, ब्रह्मा, हैग्रीव, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है कल्कि भगवान के रूप में, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। तो एक परिक्रमा विराट रूप का और अमर पेड़ का करते हैं, उसमें एक जाप किया जाता है। सभी मेरे साथ साथ बोले, सभी का यात्रा मंगल में और सफल हो। बोलो ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान कृष्ण जी क्षेत्र धाम की जय। तो प्रभु जी ऐसा इधर का कथा है, ऐसा इधर का महत्व। अभी हम चल रहे हैं कुरुक्षेत्र को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए और जगहें देखने के लिए और इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में और लोग जागरूक हुए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राधे राधे।